करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम हरिप्रसाद पौडेल, मैं दिल्ली से। और जो ये सुबह का समय है, हम सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं। इस समय में, सुबह के समय में हर किसी का कुछ न कुछ काम ज़रूर रहता है। और महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, सुबह-सुबह उठ कर के अपने बच्चों को तैयारी करना, या तो अपने-अपने पतिदेव को अपने घरों से या तो ड्यूटी के लिए या तो कुछ न कुछ करके सब चीज़ करके तैयारी करके रेडी कराना होता है उन सबको। तो ये सब काम भी छोड़ कर के हम सुबह-सुबह इतने सुबह बेला में हम सारे तैयार होकर के रेडी हुए हैं। तो आप सबसे यही आशा होती है कि हम सब या आप सब कुछ न कुछ इस ज़िंदगी में आगे बहुत करना चाहते हैं। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि हम सब ज़िंदगी में से मतलब बहुत खुशी से रहना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हम जो भी काम करेंगे उसके लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या हमें जो भी ज़िंदगी में आगे काम आने वाली है, उन सभी जानकारियों को देने के लिए हमारे बहुत अच्छे पर्सनैलिटी वाले ऐसे सर हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। उनके बारे में क्या बताएँ, जितना बताएँ उतना कम ही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो सारी जानकारी सुनने से पहले हम सबको थोड़ा-सा एक ध्यान देना है कि जो यह है, सबसे पहले तो हमें जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर आता हो ऐसी जगह में रहना है, और जहाँ पर शोर-शराबा ना हो ऐसी जगह पर रह कर के, और हो सके तो डायरी और पेन लेके ज़रूर रहना है। कोई भी शब्द ऐसा निकल जाता है, ऐसे हमें पता नहीं चलता है, कभी भी किसी भी शब्द में सरस्वती जी का वास होता है। तो इसीलिए कोई भी शब्द ऐसी अच्छी बात आपको लगे तो नोट कर लेना, जिससे कि हमें आगे ज़िंदगी में काम आ सके। तो आप सभी से ज़्यादा समय ना लेते हुए सर को हम आह्वान करेंगे, और आह्वान करने के लिए आप सबको कुछ करना नहीं है, बस दोनों हाथों को ऊपर करके गड़गड़ाती हुई ताली से हम सबको आह्वान करना है। तो वेलकम मिस्टर यतिराज सर। जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। सर को बहुत-बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया से प्रमोशन किया सर ने। वैसे मैं जैसा प्रमोशन किया वैसा नहीं हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज कुछ विषय में बोलने जा रहा हूँ, बोलने का सौभाग्य मिला है, समय दिया हुआ है। इसलिए सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हम ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नियम सिस्टम से चलने के लिए आवश्यक होता है, सिस्टम चाहिए होता है। उस सिस्टम के लिए सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है, सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें। क्योंकि सकारात्मक सोच हमेशा हमारे पास अंदर मौजूद होता है, हमारे पास रहता है, और उसको हमें विकसित करना है। विकसित उस चीज़ को किया जाता है जो पहले से मौजूद हो या पहले से हो। और क्या होता है, इसके लिए सबसे बड़ी जो बात होती है, माहौल। अ, इसमें प्रगति जो पथ है या प्रगति सूत्र में लिखा है, कविता है, अच्छा-अच्छा सोचा करो, मीठा-मीठा बोला करो, अच्छा-अच्छा सोचा करो, मीठा-मीठा बोला करो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, नया हमेशा करते रहो। यानी सकारात्मक सोच जब हमारे पास होता है, तो हम क्या करते हैं? अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे विचारों को ला सकते हैं। जब सोच अच्छा हो और विचार अच्छा हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और नया कार्य कर सकते हैं और अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो जो कार्य अपने साथ-साथ अपने परिवार, समाज और देश के भले में होता है। इसमें सकारात्मक सोच में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हमें माहौल चाहिए होता है। हम किस माहौल में रहते हैं? किसके संग में रहते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, और वो हमें कैसे प्रेरित करते हैं। हो सकता है कोई भी कार्य करने जा रहा हो, कार्य की शुरुआत हो रही हो, अरे ये तो तुम नहीं कर सकते हो, ये कई लोग नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे, इसमें तो विफल हो जाते हैं लोग, ये तो फालतू उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तुम छोड़ दो आज से ही। यदि कोई कहे, तो 100% कॉन्फिडेंस से गया हुआ आदमी भी खिसक जाएगा। अच्छा, मैं तो सोच रहा था मैं कर सकता हूँ, पर वो फिर खिसक जाएगा। पर मैं करूँ ना करूँ कोई सोच रहा है,
इस कार्य को मैं या करूं या न करूं, ऐसा कोई सोच रहा हो, कोई आए ऐसा, कोई व्यक्ति आए, अरे तुम बढ़िया से कर सकती हो, कई लोगों ने किया हुआ ये काम, तो तुम क्यों नहीं इतना बढ़िया से कर सकते हो, बहुत बढ़िया से 100% कर सकते हो। अच्छा, तो वो कार्य में प्रवृत्त होगा, वो कार्य को करने लगेगा। क्योंकि तो ये जो काम होता है, हमारे जो अपलाइन होते हैं, हमारे सिस्टम के जो अपलाइन होते हैं, वो सकारात्मक सोच के लिए सबसे बड़े माहौल होते हैं, सबसे बड़े थोड़ा माहौल का वो क्रिएट करते हैं। क्यों? हमें हमेशा हमारे जो अपलाइन होते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तो वो लोग हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे सिस्टम में इतना बढ़िया है कि तुम ये नहीं कर सकते तो कभी हुआ ही नहीं है। यदि जाम्बावन जी हनुमान जी को नहीं कहते कि हनुमान जी आप ये लांघ सकते हैं समुद्र को, शायद हनुमान जी समुद्र लांघ नहीं सकते, और उन्होंने कहा कि उनके पास सामर्थ्य तो थी, और हमारे पास भी अपार सामर्थ्य है। जिस सामर्थ्य को जगाने वाले हमारे जो अपलाइन होते हैं, और हमारे सिस्टम के लोग होते हैं, हमारे टीम के लोग होते हैं, और हमारा टीम होता है, तब हम सकारात्मक सोच को करते हैं। इसमें सबसे बड़ा पहलू ये होता है, खुद भी सोचे। हमेशा हमारी सोच, कोई बुरा भी कर रहा है तो उसमें अच्छाई क्या है, उसको ढूंढना है। क्योंकि हमेशा अच्छा सोचने के लिए कुछ चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए, हमेशा हमें आशावादी बनना है। आशावादी व्यक्ति हमेशा कभी भी निराश नहीं होता है, वो निष्कर्म में नहीं रहता है, निष्क्रिय नहीं होता है वो। क्योंकि आशावादी व्यक्ति को हाँ काम होगा, ये काम करूंगा, इसमें मैं सफल होऊंगा, क्यों उसके आशा को बनाए रखता है, तो वो क्रियाशील रहता है। अगर नहीं, इससे नहीं होगा तो क्रिया को छोड़कर रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। अर्जुन का भी तो यही था। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन अर्जुन ने कहा, मेरे सब रोम कांप रहे हैं और मेरा गांडीव गिर रहा है, ऐसा कहा। तब अर्जुन, भगवान ने कहा अर्जुन को, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है, तुम्हें उठ खड़ा होना है और युद्ध को करना है। ये धर्म युद्ध है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तब जो अर्जुन, जिस अर्जुन के गांडीव के हाथ से गिर रहा था, और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उस अर्जुन ने महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और सारा युद्ध सारा- क्षमा चाहता हूँ, फोन आया था। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सारा श्रेय अर्जुन को मिला, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य तो थी, पर जगाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। वैसे ही हमारे सिस्टम में हमारे अपलाइन के साथ रहते हैं, तो सकारात्मक सोच का विकसित होता है, और उसमें माहौल मिल जाता है। और इसके लिए हमेशा हमें आशावादी बनना होता है, क्योंकि हम इस कार्य को कर सकते हैं। आशावादी का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरा करें और हम बैठे रहे, ऐसा मतलब नहीं है। जो कार्य कर रहे हैं हम, उस कार्य में हम सफल पा सकते हैं, यानी हमारे उस कार्य को प्राप्ति के लिए हम अभिलाषा रख रहे हैं, हम कर सकते हैं, ये आशावादी है। और दूसरी बात ये होता है कि आत्मनिर्भर बनना। तो सकारात्मक सोच के साथ साथ हमें क्या होता है, आत्मनिर्भर बनना। यानी हम जो काम करते हैं, जो सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम में हमें आत्मनिर्भर बनना होता है। कि हमें प्लान देना है तो हमें खुद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा वो अपना ही प्लान दे दें और फॉलो अप करें, नहीं। हो सकता है किसी परिस्थिति में उनके पास समय न मिले, कोई कारण हो जाए। हो सकता है हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी ने कहा कि चलिए थोड़ा-सा आपका बिज़नेस करते हैं, तो मैं थोड़ा-सा सुनना चाहता हूँ, मुझे दीजिए, मैं अभी करना चाहता हूँ। तो उस समय हम किसे ढूँढेंगे? अचानक कोई कार्य आता है या कोई हमें व्यक्ति मिल जाता है। तो इसलिए हमारे प्लान के लिए और फ़ॉलो अप के लिए और आईडी आईडी बनाने के लिए, सामान को लेने के लिए, चयन करने के लिए, तमाम कार्य जो भी हमारे सिस्टम के होते हैं, उनके लिए में हमें आत्मनिर्भर बनना होता है। और दूसरी बात है, आत्मविश्वासी बनना होता है। सब काम होते हुए हमारा आत्मविश्वास नहीं है,
पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो सारा काम वहीं विफल होता है। कहते हैं जब पहलवान कुश्ती लड़ने जाता है, एक बार किसी कारण से किसी उससे के डरा दिया कि उसको नहीं, वो तो बहुत बड़ा पहलवान है, तो आधा युद्ध तो वहीं हार गया होता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि हमारा जब आत्मविश्वास नहीं होता है, तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और हमेशा क्या होता है कि और दूसरी बात ये है कि हमेशा खुश मिजाज लोगों के साथ रहना। सर लोग कहते हैं ना, एक दुखी राम होता है, एक सुखी राम होता है। क्योंकि दुखी राम तो क्या होता है कि हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों में वो परेशान होता है। ये संसार का नियम है, सुख-दुःख का एक संगम है। सुख-दुःख तो ये आता रहता है। कभी-कभार सुख आएगा, कभी दुःख आएगा। इसका हमेशा प्रकृति का नियम है। ठंडी आना, गरम आना, सुख होना, दुःख होना। पर छोटी चीज़ों से ज़्यादा परेशान होने वाला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। वो कहीं न कहीं वो चिंतन बाधा कर देता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमेशा सकारात्मक सोच को क्रिएट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। नहीं तुम कर सकते हो ऐसा कहते हैं। हमें सिस्टम में सब कुछ फ्री में मिलता है, पर कभी हम कहीं जाएँ, जो कोचिंग सेंटर में कई पैसे खर्च करते हैं लोग, महीने के हज़ारों रुपए खर्चा करते हैं, फिर भी यही मिलता है कि नहीं तुम्हारे पास पुराने प्रश्न ये आए हैं, ये करना है, तुम्हें ये मिल जाता है, तुम ऐसा करो, वैसा करो। और हम सब कुछ सिस्टम में, हमारा जो सिस्टम ही ऐसा है कि हमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और हमारे व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सर लोग ये भी कहते हैं। तो ये हमारा अच्छा माहौल बन जाता है सकारात्मक सोच के लिए। और हमेशा सकारात्मक सोच ही अपने पूर्ण सफलता का हथियार है। यदि हमारा सोच सफलता नहीं है, तो हमारा कार्य नहीं हो सकता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच ला सकते हैं और नकारात्मक सोच भी ला सकते हैं। क्यों? ये हमारे ऊपर होता है। सकारात्मक सोच लाते हैं, तो हमें उसमें खुशियाँ मिलती हैं और हम खुश रहते हैं और कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्य में एनर्जी मिलती है, क्यों? और बढ़िया से बेहतर तरीके से हम कार्य को कर सकते हैं। पर उसी में हमें नकारात्मक भाव पैदा होता है, नकारात्मक बातें आती हैं, तो पता नहीं क्या होगा। मान लीजिए हमें कहीं सफ़र करना है, मैं बढ़िया से सफ़र में जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा, गाड़ी मिलेगी, वहाँ जाऊँगा और मैं गाड़ी में बैठ के जहाँ जाना है गंतव्य स्थान में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो कितना एक प्रकार से सोच सकते हैं, पर उसी में कहा कि नहीं यहाँ से गाड़ी मिलेगी कि नहीं, टैक्सी मिलेगी नहीं, टैक्सी कहीं गिरा दे तो, ट्रेन में मिलेगा कि नहीं, सीट फटा-कुचा मिला तो। ऐसा करते हैं तो हमारा कोई ज़िंदगी में कोई काम ही ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम इस कार्य से कर पाएँ। यानी सकारात्मक सोच, सोच को अच्छा रखते हुए कोई विपत्तियाँ या दुःख आ जाता है, तो भी हमें क्या होता है कि हमें आत्मबल मिलता है। इसलिए गीता में कहा है, सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। सुख हो या दुःख हो, लाभ हो या हानि हो, उसमें समभाव से रहना, यही सकारात्मक सोच की स्थिति है। हमें तो बिल्कुल सकारात्मक सोच होना है, कहीं प्लान देने गए, "अरे तुम क्या जानती हो? हमें मत दिखाओ, जाओ बाहर निकल जाओ।" कहे तो भी हमें हँसना है कि नहीं? पहले अपने करके दिखाओ, कहे तो भी हँसना है। किसने कहा प्लान दिखाया, "अरे बहुत बढ़िया है सर, मैं भी करता हूँ साथ में।" तो भी हँसना है। सकारात्मक सोच तो हमेशा पहले से निराशावादी है, तो हमारे चेहरे में तो मुस्कुराहट तो आ ही नहीं सकती है। हम स्वयं परेशान से लगते हैं। तो परेशान व्यक्ति के दिमाग में फिर अच्छी बातें नहीं आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच को पैदा करना होता है। उसके लिए हमें माहौल क्रिएट करना होता है। अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छा वातावरण होना और हमारा खुद का प्रयास और हमारे जो अपलाइन से बातें करना, ये सकारात्मक सोच होता है। यही कविता भी कही है। इसमें सर लोग एक कहानी बोलते हैं। अ, 2 लोग जा रहे थे कहीं मीटिंग में जा रहे थे सज धज के बढ़िया से। तो उसमें क्या हुआ कि रास्ते में अब जब गाड़ी में बैठ रहे थे उससे पहले या कोई पेड़ में कबूतर बैठा था या कोई चलते-चलते चिड़िया ने बीट कर दिया। 2 लोग थे। या एक किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा, "ये भगवान कितना बेवकूफ़ चीज़ है। ऐसा चिड़िया को उड़ने वाला बना दिया।"
सब बीट कर दिया, कपड़े गंदे हो गए मेरे, इतने महंगे कोट, एक हो रहा। किसने कहा? और किसी ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने तो अच्छा बना दिया कि चिड़िया को उड़ने वाला बना, यदि भैंस को हाथी को बना देते तो क्या होता, पूरा नहा जाता है। यानी परिस्थितियां एक ही है, बस विचार में फर्क है। दोनों में बीत पड़ा है, दोनों के कपड़े गंदे हैं, दोनों पार्टी में जा रहे हैं, दोनों की शादी पार्टी कहीं जा रहे हैं, जहाँ भी हो इम्पोर्टेंट चीज में जा रहे हैं। तो उनमें क्या है, परिस्थितियां तो एक ही है, एक ही चीज में एक खुश रह सकता है, एक दुखी रह सकता है। तो परिस्थितियां, माहौल, स्थान एक ही है, तो केवल सोच में फर्क है। तो हमारा सोच यदि सकारात्मक होता है तो हम बड़ा सा बड़ा कार्य कर सकते हैं। जितने भी महान लोगों ने सकारात्मक सोच के साथ कार्य किया है, जैसे गांधी जी ने आंदोलन का कार्य किया, 21 साल तक, 50 साल तक, 40-50 साल तक करीब चली, तो उसमें कितना मेहनत किया। वो सोचते अब मैं अकेला बैठने, कोई मुझे कोई मार देता तो, या आजादी नहीं हुई, इतने बड़े अंग्रेज हैं, इतनी सेना है, कहाँ हो पाएगा, करते तो वो सफल नहीं हो पाते। दशरथ माँ जी को देखिए, जिसने अपनी पत्नी का मृत्यु हो गया, उसने 20-22 साल तक अपने पहाड़ को खोदता रहा। चलिए गांधी जी के साथ तो लोग मिलते होंगे, उनके पहाड़ खोदना, हर कोई छोड़ रहा है, पहाड़ को खोदते रहना, कितनी बड़ी सोच होगी। अपनी पत्नी तो गुजर गई थी, और उसका सोच ये था कि भले ही मेरी पत्नी गुजर गई हो, पर दूसरे की पत्नी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा सोच के कार्य किया। 20-20 साल तक एक पहाड़ खोदना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन से भी बड़ा लगता है मुझे। आंदोलन में तो लोग होते हैं, कुछ सहारा देने वाले होते हैं, कुछ विरोध करने वाले होते हैं। और पहाड़ खोदने में गए, उसको तो सबने बेवकूफ कहा, पागल कहा, फिर भी कहा। बात सोच यही थी कि इस रास्ते को मैं बना के छोड़ रहूंगा। जितने भी महान कार्य हुए हैं, उसमें केवल सकारात्मक सोच ही सबल देता है, विपत्तियों का सहारा बनता है, और आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी का काम करता है, और हमारे सिस्टम को सफल बनाने के लिए लगभग 80% काम ही सकारात्मक सोच करता है। सोच सकारात्मक होता है तो बातें, सब विचारें अच्छे आती हैं, अच्छे लोगों से मिलने का मन करता है। इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ, जिनका कुछ व्यसनों में या उनका कुछ सिस्टम अलग हो, वो मिलना रहना ही नहीं चाहते, दोनों में मन नहीं करता है। एक व्यक्ति उनसे मिलना नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता है। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है, क्योंकि सोच का फ़र्क है। सोच नहीं है तो खान-पान, व्यवहार, सारा चीज़ सोच में पड़ा पड़ा होता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचों को आगे बढ़ाना होता है। मैंने ज़्यादा टाइम लिया है, क्षमा चाहूँगा समय ज़्यादा होने के लिए। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने बड़े तसल्ली से सुना है। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। बहुत ही कम शब्दों में हमारे यतिराज सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, तो हमारे पास देने के लिए सर के लिए कुछ और तो है नहीं। तो हम सर के सम्मान में सब लोग जिसका माइक अनम्यूट हो सकता है और अपना अनम्यूट करें, और जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करते हैं। सर जोरदार तालियां बजा दीजिए कृपया हमारे यतिराज सर के लिए। बहुत बढ़िया सर। और साथ ही में हरिप्रसाद सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली, सर ने बहुत अच्छा एंकरिंग करा। चलो बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन को सर ने, आज इसका सेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया है, और हम अपने नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। एक सेकंड, ये रिकॉर्डिंग